प्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपके आरोह पुस्तक का चैप्टर 8 तुलसीदास कवितावली, जिसमें हम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप पढ़ रहे हैं। कल हमने उनका एक दोहा पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पढ़ेंगे। उहा राम लक्ष्मणै नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उर लाऊं। ये कौन से दृश्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है? जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी द्वारा जड़ी बूटी लाई जाती है। उन्हें जड़ी बूटी का पता नहीं होता, वो पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम जी के विलाप का यहाँ पर उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। उहा राम लक्ष्मण ही निहारे। राम जी जो हैं लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था को देखकर एक मनुष्य, साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कहने लगे, आधी रात व्यतीत हो चुकी है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, यानी किंतु हनुमान नहीं आए। आधी रात व्यतीत हो चुकी है किंतु हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायाऊं। और जो यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देखी को मोहि काऊ, बंधु सधा तब मृदुल सुभाऊ। फिर श्री राम कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी त्याग दिया और वन में सर्दी, गर्मी, हवा, आंधी तूफान को भी सहा। क्योंकि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके साथ साथ रहते हैं और अपने भाई के ऊपर कोई भी विपदा आने से पहले वह उसका सामना करते हैं। तो जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो वो सारी बातें राम जी याद करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई। और वो क्या कहना चाहते हैं सबसे कि अब जब मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो ना सुनी मन वचन विकलाई। जो उठी न सुनी मम वचन विकलाई, जो जनतेहु वन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं हो। श्री राम व्याकुल होकर कहने लगे, हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे इतने व्याकुल वचन सुनकर भी उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन ही न मानता। क्योंकि जब राम जी को वनवास भेजा गया तो वो किसका वचन था? उनके पिता का वचन था। क्योंकि उनकी माता ने उनको क्या दे दिया था? वनवास दे दिया था और अपने पिता से उन्होंने वचन भी ले लिया था। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि मैं वन में आकर अपने भाई से ही बिछुड़ जाऊंगा तो मैं उस वचन को ना निभाता। सूत वीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग वारही बारा। अस विचार जीव जाहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार तो संसार में रहते हुए प्राप्त होते रहते हैं और जाते रहते हैं, अर्थात इनके एक बार चले जाने के बाद इनकी पुनः प्राप्ति संभव है। परंतु
संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। यानी ऐसा भाई जो हर परिस्थिति में अपने भाई के साथ खड़ा रहे। हृदय में मेरे द्वारा कही गई इस बात पर विचार करके हे भाई लक्ष्मण, अब तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। असमम जिनवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव ज्यावे मोही। आगे श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ गजराज अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हे भाई यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही ऐसा ही होगा। आशय यह है कि तुम्हारे अभाव में मेरी पीड़ा पंख रहित पक्षी, मणि रहित सर्प और सूंड रहित हाथी के समान होगी। जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अबजस सतनेहू जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कि जो राम जी क्या बोल रहे हैं कि एक नारी के पीछे मैंने अपने भाई को खो दिया। विलाप करते हुए राम जी कहते हैं कि तुम्हारे अभाव में मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। जेहू अवध कवन मुँह लाई, क्योंकि किस मुँह से मैं अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोने वाले मुझे अपना मुख दिखाने में लज्जा आएगी। मैं इस अपयश को सहना अच्छा समझता हूँ कि राम में वीरता का इतना अभाव है कि वे अपनी पत्नी को भी खो बैठा। कि राम जी एक भगवान के रूप था और फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों खो दिया था? ये सब एक तरह से एक लीला ही थी, क्योंकि रावण का वध करना था। अगर रावण सीता को उठाकर नहीं ले जाते या और उससे पहले अगर राम जी वन में नहीं आते तो फिर रावण से कैसे उनका युद्ध होता, रावण किस प्रकार सीता को लेके जाता और किस प्रकार उसका वध होता। तो यह सब चीज़ें होनी ही थी। तो राम जी क्या बोल रहे हैं कि मैं वीर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया, किंतु भाई को खोना नहीं चाहता। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सोपेसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। क्योंकि भाई की हानि की अपेक्षा में स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। लक्ष्मण अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुम्हारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी के खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। हे भ्राता, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उसके प्राणधार हो। सोपिसी मोहि तुम्हि गई पानी, आ सब विधि सुखद परम हित जानी। उतऊ कहा देहु तेहि जाई, उठी किनि मोहि सिखावऊ भाई। बहुविधि सोचत सोच विलोचन, स्वित सलील राजीव
दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। उन्होंने सब प्रकार में से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते या समझाते क्यों नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरों को सोच से छुड़वाने वाले श्री राम अनेक प्रकार से विचार करते हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर आकर्षक नेत्रों से दुख के कारण आंसुओं का जल प्रवाहित हो रहा है। कथावाचक शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी अद्वितीय अखंड और परम ब्रह्म है। वे अपने भक्तों पर कृपा करके नर लीला दिखा रहे हैं। वास्तव में वे यह सब जानबूझकर कर रहे हैं, अन्यथा संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके प्रिय व्यक्ति लक्ष्मण को इस प्रकार चोट पहुंचाकर मूर्छित कर दें? क्योंकि ये सब एक लीला ही थी जिसे राम जी एक भाई के प्रति, भाई का क्या प्रेम होना चाहिए, उसको दोनों तरह से लक्ष्मण जी ने भी और राम जी ने अपना अपना कर्तव्य भाई के प्रति, भाई का क्या होता है, समय समय पर दोनों ने प्रस्तुत किया, हमारे सामने हमें दिखाया और उसकी एक मिसाल भी कायम करी। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर नीकर, आई गउन हनुमान जिमि करो मुँह विरसा। लक्ष्मण की मूर्छा हनुमान के आने में हुई देरी के कारण प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह भी व्याकुल हो गया। इतने में ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। लक्ष्मण के जीवित होने की आशा में वानर समूह में प्रसन्नता जाग उठी। तुलसीदास जी ने इस भाव परिवर्तन को करुण रस में वीर रस का आगमन माना है। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। प्रभु राम ने हर्षित होकर हनुमान को गले लगा लिया। परम सुजान प्रभु राम हनुमान जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तब वे जो वैद्य थे सुषेण ने लक्ष्मण की चिकित्सा का उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटी बहाता, हर्ष सकल भलु कपि व्राता। कपि मुनि वेद जहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से और जहाँ से वे उन्हें लाए थे। ये वृत्तांत दशानन सुनहु, अति विषाद मुनि मुनि सिर दिनेहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जनत करी ताहि जगावा। यानी इस वृत्तांत को जब दशानन कौन थे? रावण है ना। तो उन्होंने सुनी, तो वो लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उन्हें अत्यंत विषाद के मारे यानी दुख के मारे बार बार अपना सिर पीटा। वे व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गए और अनेक उपाय करके उसे नींद से उठाया। कुंभकर्ण तो पता है ना आपको कौन था? रावण के भाई थे
और क्या करते थे, 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। जागा निशिचर देखे कैसे, मानो कहूँ दे धरी वैसे वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कहा काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही जब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कबहित सब निशिचर मारे, महाजोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। लंका के वैद्य सुषेण के उपचार से जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और रावण को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उसकी कुटिल चाल व्यर्थ चली गई थी। कुंभकर्ण जाग गया, उठ बैठा। वह ऐसा लगता था मानो काल ही स्वयं शरीर धारण किए बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भ्राता, कहो तो तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, अर्थात तुम्हें क्या कष्ट है। कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर उस अभिमानी रावण ने वह सारी कथा कही कि वह किस प्रकार सीता का हरण करके लाया था। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। रावण ने कुंभकर्ण को बताया, देवताओं का शत्रु और मानव का भक्षक दुर्मुख, भारी, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि सभी दूसरे रणधीर वीर युद्ध में मारे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी। इसके बाद आपका एक चैप्टर रहेगा है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हैं। थैंक यू।